हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर से और एक एक्सरसाइज जो है न्यूमेरिकल में कर चुके थे हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो उन्हें करने वाले हैं हम। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी कि या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता क्या है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देते हैं कि जैसे मान लें कि या कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में तीन तरह के गैसेस मौजूद हैं, ए बी सी। तीनों जो है नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो ये गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, काफ़ी फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं क्योंकि इसके बीच का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है और उसके वजह से ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। कॉलिजन के वजह से कंटेनर के अंदर प्रेशर डेवलप करता है। अब हम देखें कि यह एक कंपोनेंट जो है, चूँकि हमने गैसियस मिक्सचर लिया हुआ है ना, ए बी सी तीन अलग अलग गैसेस हैं, तो इसमें से यह एक पर्टिकुलर गैस ए कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, या फिर बी केवल कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, या फिर गैस सी जो है कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसे हम कहते हैं उसके लिए पार्शियल प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल माने पार्ट, एक पार्ट, नॉट टोटल। तो हम कहेंगे कि पी ए इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पी सी इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। और जब इन तीनों को हम मिला देंगे तो इसका टोटल प्रेशर आएगा जो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। दिस इज द टोटल प्रेशर। अब यहाँ से डाल्टन्स लॉ को एक और तरीके से लिखा गया था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वह बराबर होता है उसी गैस के मोल फ्रैक्शन का इनटू टोटल प्रेशर का। कि जैसे हम पूछें कि एक गैस यहाँ कितना प्रेशर लगाएगा, टोटल तो हमें पता है तीनों मिल करके जो लगाएगा, लेकिन यदि हम पूछें कि कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ कितना प्रेशर लगाने वाला है तो वो निकालने के लिए उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, कि कितना मोल फ्रैक्शन उसका यहाँ है, उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ से निकल जाएगा। आप बोलोगे टोटल प्रेशर हम कैसे पता करेंगे? टोटल प्रेशर हम कैसे पता करेंगे? तो टोटल प्रेशर पता करने का इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर पढ़े हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो बैरोमीटर पढ़े हम। तो उस इंस्ट्रूमेंट से टोटल प्रेशर निकल जाएगा। टोटल प्रेशर निकल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन थ्योरेटिकली तुम्हें पता होगा, कितना गैस मिलाओगे तो पता ही होगा। तो फिर इस फार्मूला से प्रत्येक गैस के लिए पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा एंड दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दो बात इसके याद रखना है, ये दोनों फार्मूला पी ए इक्वल टू एक्स सी इन टू पी, मैंने किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वह उसी के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और दूसरा बात कि टोटल प्रेशर एक गैसियस मिक्सचर का प्रत्येक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होता है। बस इतना सा बात याद रखना है और इसी के आधार पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका। पेज नंबर 228 से जो है इसका है नया एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 14 क्वेश्चंस है, तो इन्हें हम कर ले, 2-3 लेक्चर्स जो भी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कह रहा है, सपोज दैट 200 ml ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 26 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 750 mm. द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 26 डिग्री सेल्सियस इज 25 mm. What is the pressure of dry hydrogen at 26 डिग्री सेल्सियस? जैसे मान लो
कि वाटर है, कोई वाटर बॉडी मान लो, तालाब, नदी, कुछ भी। अब कह रहा है कि जस्ट इसके ऊपर यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस कलेक्ट किया गया है। और ये हाइड्रोजन गैस कितना कलेक्ट किया गया है भाई? तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। टेम्परेचर इसके लिए गिवन है 26 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इसके लिए गिवन है 750 mm। अब कह रहा था प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 26 डिग्री सेल्सियस इज 25 mm। अब यहाँ चूंकि वाटर है तो कुछ तो इसके वेपर भी बनेंगे, और उस वाटर वेपर का जो प्रेशर है, वाटर वेपर के लिए जो प्रेशर है वह प्रेशर कह रहा है कितना है? 25 mm एट द सेम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन एट 26 डिग्री सेल्सियस? तो ड्राई हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होगा? देखो, चूंकि वाटर वेपर के ऊपर जो हाइड्रोजन कलेक्ट किया गया है, तो वाटर वेपर कहने का मतलब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह जो हाइड्रोजन गैस है ना, दिस इज मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस, दिस इज मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस। और इस मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस के लिए प्रेशर इतना दिया हुआ है। थ्योरी में शायद इस बात का चर्चा किए हुए थे हम लोग। अब यह वाटर बॉडी है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस है, तो नॉट ओनली हाइड्रोजन गैस, यहाँ वाटर वेपर भी है जिसे मॉइस्चर कहेंगे। तो यहाँ ये जो गैसेस प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वह केवल हाइड्रोजन गैस का नहीं है, बल्कि वाटर वेपर का भी है। तो हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर एक साथ है, उसे मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस कहेंगे, उसके लिए प्रेशर इतना है। अब उसमें वाटर वेपर का अलोन प्रेशर 25 mm दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि जो ड्राई हाइड्रोजन है, बिना वाटर वेपर वाला हाइड्रोजन, उसके लिए प्रेशर क्या होगा? तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। यहाँ दिया हुआ है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस 750 mm, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर H2O गैस 25 mm। तो पूछ रहा है प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस क्या होगा? कितना आसान सा चीज़ है। हम पढ़े हुए हैं कि किसी भी मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस, वह बराबर होगा प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ से जब प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस निकालोगे तो सिंपल सा चीज़ है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट हाइड्रोजन माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है? 750 और वाटर वेपर का दिया हुआ है 25, तो ये 725 mm। बस, बाकी टेम्परेचर वॉल्यूम वगैरह से कोई मतलब है नहीं हमें अभी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इसका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 40 ml ऑफ ऑक्सीजन एट 650 mm, 30 ml of nitrogen at 700 mm and 10 ml of hydrogen at 760 mm are mixed together। चलो, 3 तरह के गैसेस दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। वॉल्यूम तीनों का गिवन है 40 ml, इसका है 30 ml, इसका है 10 ml। प्रेशर इसके लिए है 650 mm, इसके लिए है 700 mm और इसके लिए है 760 mm।
ठीक है, कि 40 ml ऑक्सीजन गैस जिसका प्रेशर इतना, 30 ml नाइट्रोजन गैस जिसका प्रेशर इतना, 10 ml हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर इतना, इनको आपस में मिक्स कर दिया जा रहा है, मिक्स कर दिया जा रहा है, मिक्स टुगेदर इन ए सेपरेट वेसल ऑफ कैपेसिटी 80 ml। ठीक, तो इसे जिस बर्तन में मिलाया गया है, इस पूरे बर्तन का वॉल्यूम दिया हुआ है 80 ml, पूरे बर्तन का। वैसे भी 80 ml ही है, 40, 30, 70, 10 नहीं भी रहता तो पूरा 80 ml वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करता ही। तो ये तीनों गैसेस अलग अलग थे, सबका वॉल्यूम प्रेशर है, तीनों को मिला दिया गया है एक वैसे बर्तन में जिस बर्तन का वॉल्यूम है 80 ml। सो फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो बताना है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना होगा, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना होगा, और फाइनली कि व्हाट इज टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो टोटल प्रेशर तो वैसे ही पता चल जाएगा, टोटल प्रेशर वैसे ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ मास के टर्म में यदि क्वेश्चन दिया रहता ना तो हम लोग मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करते, जो भी थोड़ा देर पहले बताए P बराबर x इंटू टोटल प्रेशर वाला बात। अब मास गिवन है नहीं तो मोल फ्रैक्शन किसी भी हाल में निकालना पॉसिबल है नहीं। वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है डाटा, और वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, तो फिर हमें प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ लगाना होगा। तो हम ऐसा करें, कुछ लेट कर लें यहाँ से, मान लें लेट P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, P2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड P3 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। इतना मान लेते हैं। अब चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट है बिल्कुल भी, प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल है, तो यहाँ से ऐसे इसको हम कर सकते हैं कैलकुलेट। कि P1 V इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2। ऐसे P1 V1 बराबर P2 V2 होता है ना, तो P1 V1, तो V1 मतलब कि E वाला वॉल्यूम हुआ, इसे V1 मान के चलो, ठीक है। और E P1 तो समझ गए हम कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, बाकी PO2 VO2 ये सब तो गिवन है। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे P1, तो ये PO2 इंटू VO2 बाई V1, तो PO2 कितना दिया हुआ है 650 mm, VO2 कितना है 40 ml, टोटल कितना है 80 ml। ये दो बार में ख़त्म, ये भी यहाँ कट जाएगा 325 mm, P1 निकल गया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। ऑक्सीजन से अभी इक्वेट करें, फिर वैसे ही नाइट्रोजन से, फिर वैसे ही हाइड्रोजन से आते जाएगा। अगेन P1 V1 या P1 नहीं लो, अब यहाँ से P2 लेना होगा ना, नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। अब V1 वगैरह नहीं भी लिखोगे, केवल V लिख करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो V P2 V इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ से P2 आ जाएगा PN2 VN2 बाई V। तो PN2 क्या हो गया 730, ये है 80, ये ख़त्म हो जाएगा।
और ये कटेगा क्या 2100/8 तो 16/5 262.5 mm। तो P2 आ गया 262.5 mm। दो निकल गया, ऑक्सीजन का निकल गया, नाइट्रोजन का निकल गया। तो ऐसा ही अब बचा किसका, हाइड्रोजन का। तो उसका भी निकाल ही लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। P3 करेंगे यहाँ तो हो जाएगा PH2 VH2 बाई टोटल वॉल्यूम। तो ये दिया हुआ है कितना 760 इंटू 10 80 ख़त्म हो जाएगा। अभी 760 को 8 से डिवाइड करो 95 mm। P3 निकल गया। अब तीनों का पार्शियल प्रेशर तो कैलकुलेट हो ही गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ गया कितना 325 mm। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया 262.5 mm और पार्शियल प्रेशर H2 आ गया 95 mm। टोटल प्रेशर निकालना है तो जोड़ दो। टोटल प्रेशर निकालना है अब तो जोड़ दो भाई। प्रेशर ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना कितना आया है 325 262.5 प्लस 95 जोड़ करके जो आएगा वो आंसर। अब एक जो दिमाग में यहाँ कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि आखिर शुरू में तीनों का तो अलग अलग प्रेशर दिया ही हुआ है तो फिर अलग से क्यों निकाले। तो यह प्रेशर और वो वाला प्रेशर क्या वो दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा, इस बात को हमें समझना है। तो आंसर देख करके तो अलग अलग है ही। यहाँ ऑक्सीजन का दिया हुआ है 650 mm, यहाँ आया है 325 mm। तो ई कौन सा प्रेशर है, ई कौन सा प्रेशर है। अरे तो बड़ा आसान सा चीज़ है। ई ऑक्सीजन का तब प्रेशर है जब यह प्योर है, किसी मिक्सचर में नहीं है। ई नाइट्रोजन का तब है जब ये प्योर है, अलग बर्तन में है, समझ लो ये अलग है। तो ये तीनों सेपरेटली अलग अलग है तब इनका प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है। अब तीनों को आपस में मिला दिया गया है तो मिलाने के बाद जो प्रेशर आएगा वो ई वाला प्रेशर है जिसे हम पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं। तो यह पार्शियल प्रेशर है जो कि गैसियस मिक्सचर में गैस का कितना है, और ये जो है वो तो प्योर फॉर्म में है। जब वो मिक्सचर में नहीं है, अकेले है वह गैस, तब उसके लिए वो प्रेशर कितना है वो उसके लिए वैल्यू है। तो इन्हीं की दिमाग में चल रहा है कि प्रेशर तो दिया ही हुआ था तो फिर अलग से निकालने का क्या ज़रूरत पड़ गया। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए उसको क्लियर कर दिए कि पार्शियल प्रेशर का मतलब कि एक मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वॉल्यूम ऑफ 17 ml ऑफ ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट 23 डिग्री सेल्सियस ओवर वाटर। फिर से वही बात है जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि वाटर है और यहाँ पर जो है हम 17 ml ऑक्सीजन गैस कलेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है इसके लिए 23 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द टोटल प्रेशर वाज 540 mm, टोटल प्रेशर दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर 540 mm है टोटल प्रेशर। तो हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ड्राई गैस वुड बी एट STP। तो निकालना है वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट STP। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वही हुआ उसका वॉल्यूम। एक्वस टेंशन दिया हुआ है, एक्वस टेंशन दिया हुआ है। एक्वस टेंशन मतलब क्या, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस कि वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर।
ई गिवन है 21 mm इस टेम्परेचर पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बनाए थे सिमिलर है, लेकिन वहाँ डायरेक्ट प्रेशर को माइनस कर दिए थे हम लोग, यहाँ STP वगैरह लिख करके थोड़ा सा काम को बढ़ा दिया है बस। देखो शुरू केस में टेम्परेचर गिवन है 23 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम केल्विन में बदलना चाहे तो 296 केल्विन। इस केस में वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का दिया हुआ है 17 ml, प्रेशर जो दिया हुआ है मॉइस्ट का या मॉइस्चर का वो 540 mm। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट STP क्या होगा ये निकालना है हमें। एक्वस टेंशन दिया हुआ है। अब यदि एक्वस टेंशन दिया हुआ है तो यहाँ से प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकल जाएगा ना, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन निकल ही जाएगा। तो ये है 540 और ये 21, तो आ जाएगा 513 mm। अब लगा दो फॉर्मूला कंबाइंड गैस लॉ का, P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2। यहाँ से अब यहाँ से P1 क्या है, P1 इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, V1 क्या है, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर तो वही दिया हुआ है दोनों केस में 296। P2 देखो ये जो STP है ना यहाँ वाला को मान लो, यहाँ STP पे प्रेशर कितना होता है 760 mm। वॉल्यूम क्या होगा नहीं पता है, टेम्परेचर हमें पता है 273 केल्विन। यहाँ से निकाल लो, ये हो जाएगा 760, या यहाँ लिख देते हैं कि प्रेशर एट STP, वॉल्यूम एट STP, टेम्परेचर एट STP। तब आप आगे करें। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है, ड्राई गैस का 513, वॉल्यूम ऑक्सीजन का है 17, ये हो गया 296। प्रेशर एट STP होता है 760, वॉल्यूम निकालना है ये है 273। बस यहाँ से सॉल्व करो निकल जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ से कैसे निकालोगे, 513 इंटू 17 इंटू 273 बाई 296 इंटू 760। तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम इसका 10.69। तो यही हो गया ड्राई गैस का वॉल्यूम एट STP। STP जहाँ भी दिया हुआ रहेगा समझ जाओगे कि STP मतलब दो चीज़ तो स्पेसिफाइड है मेरे लिए, दो चीज़ स्पेसिफाइड है, टेम्परेचर प्रेशर। हालांकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम भी वहाँ स्पेसिफाइड होता है, लेकिन मेन टेम्परेचर और प्रेशर इतना तो पता ही होगा किसी भी हाल में हमें वहाँ। चलो एक क्वेश्चन और कर लें इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है या मिक्सचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑक्सीजन एंड 40 ग्राम ऑफ हीलियम, 40 ग्राम हीलियम हैज ए टोटल प्रेशर ऑफ 0.9 ATM। ये दोनों का मिला करके टोटल प्रेशर है 0.9 ATM। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम इन द मिक्सचर। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर हीलियम का क्या होगा। एकदम आसान सा है, डायरेक्ट डाल्टन्स लॉ पे बेस्ड है। टोटल प्रेशर दिया है, मास दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ रहेगा, समझ जाना कि फॉर्मूला लगने वाला है क्या, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमें पता है, बस मोल फ्रैक्शन निकाल लो, नंबर ऑफ मोल निकाल के। तो यहाँ से गिवन मास
ऑक्सीजन का 40 ग्राम, मोलर मास 16 दूना 32, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 40/32, तो 5/4 मतलब कि 1.25। वैसे ही गिवेन मास हीलियम का है 40 ग्राम ही, मोलर मास इसका 4 होता है, मैंने एटॉमिक मास। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल हीलियम का हो जाएगा 40/4 10 मोल। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम। सो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का आ गया 1.25, नंबर ऑफ मोल अगेन 1.25 प्लस 10, तो 1.25/11.25 ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो कट ही जाना चाहिए, कितना बार में, पूरा इसको 5 से करोगे तो 25, 5 दूना 10, फिर से 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 5 को 20, 5 25, फिर 5 9 45, तो 1/9। ठीक, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकल गया 1/9, तो मोल फ्रैक्शन हीलियम का हो जाएगा 8/9। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंटू टोटल प्रेशर। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाले हुए हम लोग 1/9, ये टोटल है 0.9 एटीएम। जो ख़त्म होकर के 10 कर दो ये ख़त्म, तो 0.1 एटीएम आ जाएगा। उसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इंटू टोटल, ये है 8/9 इंटू 0.9 एटीएम। अगेन इसको ख़त्म करो, 10 आ जाएगा, तो ये 0.8 एटीएम। बस आसान सा था। तो ये डायरेक्ट था, ये जो है डायरेक्ट है डाल्टन्स लॉ पे, हम शुरू में ही बताए। यहाँ डाटा देखना, मास के टर्म में होगा तब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। मोल फ्रैक्शन वाले का मास नहीं दिया रहेगा, वॉल्यूम वगैरह गिवन है तो फिर उधर से चलना होगा इक्वेशन से। कभी कंबाइंड गैस लॉ लगेगा तो कभी बॉयल्स लॉ लगेगा, वो देखना होगा क्या कांस्टेंट है, क्या डाटा गिवन है, उस हिसाब से। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसमें धीरे धीरे करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।